अपनी ऊर्जा को कैसे पहचानें? मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है, स्वयं को जानने की यात्रा। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनोखी शक्ति, एक विशेष ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। यही ऊर्जा उसके विचारों, उसके कर्मों, उसके सपनों और उसके जीवन की दिशा को तय करती है। लेकिन आज की तेज भागती दुनिया में अधिकांश लोग अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते। वे बाहरी उपलब्धियों और दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम शांत होकर अपने भीतर झांकें और अपनी असली शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा केवल शारीरिक ताकत का नाम नहीं है। ऊर्जा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। जब हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है, जब हम किसी काम को पूरे उत्साह और लगन से करते हैं, तब हमारी ऊर्जा स्वतः बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब हम नकारात्मक सोचते हैं, डरते हैं या निराश रहते हैं, तब हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहचानने का पहला कदम है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। जब भी हमें किसी कार्य को करते समय खुशी और संतोष महसूस होता है, तो यह संकेत होता है कि वह कार्य हमारी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को संगीत सुनना या गाना अच्छा लगता है, कुछ को पढ़ना लिखना, कुछ को दूसरों की मदद करना। जब हम इन कार्यों में लगते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता और मन को गहरा सुकून मिलता है। यही वह क्षण होता है जब हमारी असली ऊर्जा प्रकट होती है। इसलिए हमें यह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन से काम हमें जीवंत और उत्साहित महसूस कराते हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है आत्मचिंतन। दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचें। हम यह समझने का प्रयास करें कि हमें किस बात से प्रेरणा मिलती है, किस बात से दुख होता है और हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह प्रक्रिया हमें धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को सुनने में मदद करती है। जब हम अपने मन की सच्ची इच्छाओं को समझ लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ध्यान और योग भी अपनी ऊर्जा को पहचानने के प्रभावी साधन हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ पाते हैं। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और प्राण शक्ति का संतुलन बना रहता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह माना जाता है कि शरीर में ऊर्जा के कई केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं, तो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करता है। इसलिए ध्यान और योग का अभ्यास हमें अपनी ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने में सहायता करता है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ जुड़ाव भी हमारी ऊर्जा को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पेड़ों, नदियों, पर्वतों या खुले आकाश के बीच समय बिताते हैं, तो हमें एक अलग प्रकार की शांति और ताजगी महसूस होती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। जिस प्रकार पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल और छाया देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी क्षमताओं को केवल इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे या हम असफल हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी ऊर्जा को और मजबूत बनाती है। जब हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। सकारात्मक संगति का प्रभाव भी हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दिखाते हैं,
तो हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहती है। इसके विपरीत नकारात्मक वातावरण और निराशावादी सोच वाले लोगों के साथ रहने से हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखना भी ऊर्जा की पहचान और संरक्षण के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तब हमारी मानसिक ऊर्जा भी मजबूत होती है। इसी प्रकार काम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि हम थकान और तनाव से बच सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी ऊर्जा को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को खुशी देते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सेवा और करुणा का भाव हमें अंदर से समृद्ध बनाता है और जीवन को सच्चा अर्थ देता है। अंततः अपनी ऊर्जा को पहचानना एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, अभ्यास और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम धीरे धीरे अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को समझ पाते हैं। यही समझ हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है और हमें एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालना चाहिए, अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें शांति, आनंद और आत्मसंतोष का प्रकाश हमेशा बना रहता है। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी, अपनी ऊर्जा को पहचानना। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शांत स्वभाव का था और अक्सर सोचता रहता था कि वह जीवन में क्या करे। उसके मित्र खेलकूद में बहुत अच्छे थे, कुछ पढ़ाई में तेज थे, लेकिन आदित्य को लगता था कि उसके अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। इसी कारण वह अक्सर उदास रहता और अपने आप को दूसरों से कम समझता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने देखा कि आदित्य अकेला बैठा हुआ है और बहुत चिंतित दिख रहा है। साधु ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदित्य ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई खास शक्ति नहीं है। मैं किसी भी काम में दूसरों जैसा अच्छा नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए और उसे अगले दिन सूर्योदय के समय नदी किनारे आने के लिए कहा। अगली सुबह आदित्य वहां पहुंचा। साधु ने उसे चुपचाप बैठकर उगते सूरज को देखने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हें क्या महसूस हुआ? आदित्य ने कहा, मुझे बहुत शांति और खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मन हल्का हो गया हो। साधु बोले, यही तुम्हारी ऊर्जा है। जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ते हो और शांत होकर अपने मन को सुनते हो, तब तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। अब इस शांति को अपने जीवन में लाओ और दूसरों की मदद करो। उस दिन के बाद आदित्य रोज सुबह ध्यान करने लगा और गांव के लोगों की छोटी छोटी मदद करने लगा। धीरे धीरे वह सभी का प्रिय बन गया। उसे समझ आ गया कि उसकी असली ताकत उसकी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच है। कहानी की सीख: हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष ऊर्जा होती है। जब हम शांत होकर अपने मन को समझते हैं और उस ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, तभी हम जीवन का सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मन शांत और कुशल रहता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।